इसीलिए हम इस घर को, इस गांव को और जिन साथियों ने हमको खबर किया, हम उसके ऋणी हैं कि एक सही न्याय के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और उसकी कुर्की नहीं होगी, तब तक हम इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे, सीएम से बात करेंगे, जहां तक जरूरत होगी बात करके इस केस के अपराधियों को सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। आप डरिए नहीं, समाज के लोगों को क्रिमिनल के खिलाफ बोलने की जरूरत है, समाज बांटने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल कोई हो उसके खिलाफ लड़िए, किसी भी कीमत पर लड़िए, उसको जो साथ दे उसके खिलाफ जंग लड़ने, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई दबंग आदमी, उसमें क्रिमिनल को साथ देने जो आए उसकी परवाह मत करें। लेकिन हम जरूर कहेंगे बहुत गंभीरता के साथ, क्रिमिनल यादव हो या राजपूत, भूमिहार हो या बाभन, पासवान हो या राम, निषाद हो या मंडल, केवट हो या धानु, नुनिया हो या चंद्रवंशी, माफिया कोई भी हो, समाज और इंसानियत के लिए यदि खतरा है तो उनको मिटा देने की जरूरत है। इसमें गंभीरता से लेना। हम यही कहने आपसे आश्वस्त होके आए थे, और यदि भरोसा के साथ हमको बुलाए हैं तो जितना उसके पिता के आंख में आंसू है, भीतर में मैं दिखा नहीं पाता हूं। 24 घंटा, अब अभी से हमको मुजफ्फरपुर के बाद बलवा में 2 लोग मर गए डूब के, वहां के बाद एक घटना घटी है सारसा, वहां फिर शादी, मतलब 2 बजे रातों तक हमें इसी तरह चलना। फिर कल से मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, हर दिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी गरीब आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को, कमजोर लोगों को कोई न कोई हमसे मदद मिले, और हम मदद करने का प्रयास करते हैं। मेरी औकात बहुत नहीं है, जितना ईश्वर दिया है, अब 9000 से 100 बीघा पर आ गए। किडनी भी जिस दिन इंसानियत के लिए बेचना होगा ना, उस दिन 1 मिनट हम और मेरा परिवार देर नहीं करते। हम बहुत कोरोना में हमने अपना सब घर द्वार बेच दिया। हमको मेरा माँ बाप और मेरी बीवी ने कभी नहीं पूछा कि सब जमीन क्यों बेच रहे। 34 करोड़ रुपया पूरे देश के गरीबों के अकाउंट में डाले। कोटा में ट्रेन नहीं थी तो अपने ट्रेन लेके गए लाने बच्चों। दिल्ली में बस नहीं था तो 600 बस दिए लाने को। अब वहां हम ये देखते मेरा घर बिकेगा कि जमीन बिकेगी, तो हम इंसान को नहीं बचा पाते। अपने से 900 लाश हम ले जाते थे अस्पताल में, मुंह में कुछ नहीं लगा के, और सबके बच्चे से लेके सबके लाश को जलाते। तो प्रयास हम हर लोग, हर परिवार, हर अन्याय के खिलाफ करते हैं, माफियाओं के खिलाफ करते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि इस मर्डर में आप सब बिना किसी भेदभाव के क्रिमिनल के खिलाफ गोलबंद रहिए, और हमको जिस वक्त बुलाइएगा, जिस न्याय के लिए, बेटे के तरह आपके चरण में हम खड़ा रहेंगे। हम आपके ये जंग मेरी परसों से, 1 मिनट, ये जंग मेरी परसों से शुरू है। हम आपके सामने फिर डीआईजी और कल सीएम से इस इशू पर हम बात करेंगे, जरूरत होगा तो अभी। इसीलिए हमारे साथ हमारे नेता त्यागी जी भी, जिले के दोनों हमारे अध्यक्ष, मुंगेर के, खगड़िया के और बेगूसराय के पैक्स अध्यक्ष संजय बाबू से लेके सारे लीडर, दादा केसरिया और सभी जिला परिषद मुखिया, सभी लोग आए, और सभी लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए बेगूसराय में धरना प्रदर्शन करने को तैयार है। जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा बिहार में धरना देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो इस घटना को लेके बेगूसराय बंद भी करेंगे। हम आपको स्पष्ट करते हैं, हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम बेगूसराय में आके इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत 1 सप्ताह के बाद, और जितना लगातार बेगूसराय में घटना घट रही है, उसके लिए हम स्पेशली
खगड़िया और बेगूसराय के साथियों के साथ लगातार जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, उसके लिए हम डीआईजी ऑफिस या कलेक्ट्रेट के पास बैठकर अपनी आवाज देंगे और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और कुछ कहना हो तो हमको पर्सनली कह दीजिएगा। जो जो अपराधी आपके मन में है उसको आप हमको चिट्ठी पूर्जी में लिख करके दे दीजिए। भरोसा रखिए, एक को अपराधी नहीं बचेगा। सिर्फ नाम हमको अभी तक एक के दो आदमी का नाम आया है, और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिस टेलीफोन से किसी को धमकी मिलता है या आता है तो वो टेलीफोन नंबर दे दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिवार के प्रति सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बच्चों के साथ और छोटी बेटी के साथ एक पिता के तरह हम खड़े रहेंगे। जहां मेरी हिस्सेदारी, भागीदारी इस दोनों बच्चों के साथ होगी, हम पिता की तरह निभाएंगे। हम ये आपको आश्वस्त पूछना है तो मैंने कहा कि मर्डर का कोई जाति नहीं है, बलात्कार का कोई जाति। पहले मैंने आपको सिर्फ दबंगई दिखाने के लिए इस मर्डर को अंजाम दिया कि मैं दादा मेरा वर्चस्व जिंदा रहे। कोई भी व्यक्ति इसमें हम किसी के मर्डर में कोई समाज या कोई जाति आके नहीं कहता हमारे, वो कन्हैया हो या कोई भी हो। सुनील की हत्या हुई। मैं बार बार कहता हूं कि इस कंट्री में सारे बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफियागिरी, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की स्थिति, जो बुरी स्थिति है, जो अपराध बिहार में है, सारी भूमिकाओं में नेताओं का पाप, उसके कुकर्म, उसकी लालच, उसका अहंकार, उसका चरित्रहीनता, सारी भागीदारी पैसों की, अकूट पैसा कमाने का लोभ जो नेताओं को, और जात धर्म मजहब के आधार पर इंसानियत खत्म करके सत्ता पर बैठने का जो लोभ है, इन बेईमानों ने भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया। समाज को इन गलत नेताओं के खिलाफ, जो लगभग 90-95% चरित्रहीन, बेईमान और जातिवादी और धार्मिक उन्मादी लोग हैं, इन नेताओं के खिलाफ नहीं तो 56 पर चुनाव होता है। अब भोज शुरू हो गया पटना में। क्या भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के लिए भोज होगा? ये जो पटना में आजे से दूध दही, ये किसके लिए भोज होगा? क्या किसान की जिंदगी बदल गई, अपराध रुक गया, इसीलिए भोज होगा? या एलएमजी और 47 की वैल्यू बढ़ गई, इसके लिए भोज होगा? मतलब ये पटना में जो भोज होगा, ये भोज स्थापित करने के लिए होगा कि अब बिहार में सिर्फ 56-46 बालू, शराब, नागेंद्र त्यागी जैसे जो हमारे लीडर हैं, ये जो संत हैं, ये अब नहीं आएंगे। इनको 56 लेना पड़ेगा, ये नहीं तो इनको सड़क पर नहीं रह सकते। इधर जो हमारे लीडर हैं, जो लोग या जो भले लोग हैं, वो उनको 56 हाथ में लेना है, या बालू माफिया या नहीं तो फर्टिलाइजर का माफिया बनना पड़ेगा। तो आप स्थापित नेता ही कर रहे हैं ना, पार्टी ही कर रही है ना, तो पार्टी से पूछते क्या नहीं? औकात क्यों खत्म हो गई इन बड़े बड़े नेताओं को वोट दिलाने की? दोनों दल, ये बीजेपी या अन्य लोग, किसको लाए? गोपालगंज में क्या किए? बीजेपी वाला आईएमए को ले आया। अरे आपकी औकात क्यों खत्म हो गई? जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी विचारधारा या अन्य पार्टी का रही विचारधारा की पार्टी है, तो फिर माफिया को टिकट मत दीजिए, समाज विरोधी लोगों को टिकट मत दीजिए। ये मर्डर का कारण ही नेता है, और नेताओं को खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, महाजंग। एक तरफ खाई, एक तरफ गड्ढा, एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ अपराधी नागनाथ, एक तरफ नेता सांपनाथ।
सर गौमन सांप मिले करेत, उसको छोड़ दीजिए, नेता मिले पहले उसको डंगाइए, तब समाज बचेगा। सांप नहीं काटेगा सर, नेता बिना डसे आपको छोड़ेगा नहीं। नेता सबसे पहले पूछता है रे कौन जात हो, रे कौन जात हो। यार मर्डर किया है, जात कौन होता है भाई? मर्डर किया है तो मर्डरर है, इसमें जाति पूछने की क्या जरूरत है? मर्डर किसी गैंग के चलते हुई है क्या सुनील की? सिर्फ ताकत दिखाने के लिए मर्डर होगा? ऐसे ताकत को मिटा देने की जरूरत है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, या तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, या नहीं तो ऐसे लोगों को शमशान। आज भी मैं उस बात पर कायम हूं कि अन्य कंट्री में अपराध क्यों मिट गए और भारत में, बिहार में अपराध क्यों नहीं मिटते। हम स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं, इस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं कि यहां पर गार्ड दिया जाए 4 एकड़, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दे सरकार इस परिवार को। और इसका डिमांड हम करेंगे पूरी सरकार से, सुरक्षा की व्यवस्था और अविलंब गिरफ्तारी हो, अन्यथा घर ढा करके क्रिमिनल को जेल भेजा जाए। मैं ऐसा मानो तो देव न तो पत्थर, अब तो भगवान अलग अलग जात के भगवान छी। परशुराम जी लड़ले सब ले, अब कहे भूमिहार के भगवान भए गेल। कृष्ण का कहलक जादव के भगवान छी, एहन है छै। राम के कहे राजपूत के भगवान छी, अब वाल्मीकि के कहे डोम के भगवान छी, चौहरमल के कहे पासवान के भगवान छी, संत रविदास के कहे चमार के भगवान छी, भूया बाबा के कहलक मुसहर के भगवान छी। अब हमें हमरा बताबो तो हमें की करिए देश में? भगवानों के तोड़ा के वाल्मीकि का मुसहर नहीं माने छे, आ संत रविदास के पासवान नहीं माने छे, आ चौहरमल के डोम नहीं माने छे। एमे हमें की करिए? हमरा कथी लिए सब में फंसबे छो? हमें तो वहीना इंसान का भगवान माने छिए, सब मान लेला इंसान का भगवान। बेगूसराय के सर के सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री के लिए बेगूसराय आबे हम थर भए गेलिए। बुझलो, हमरा लागे एक दिन हमरो कोई बेगूसराय में टपका दे दिए। स्थानीय विधायक भी नहीं आए एक बार भी। नाम बोल रहे